Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 16.2 कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द 1940s। 1940 के समय सोशल स्ट्रैटिफिकेशन समाज में स्तरीकरण, ठीक है, लोगों को इस अलग अलग स्तर में जो बांटा गया, इसका कॉन्सेप्ट सामने आया। द टर्म स्ट्रैटिफिकेशन वॉज बोरोड फ्रॉम अर्थ साइंस, द साइंस ऑफ जियोलॉजी। अब ये जो स्ट्रैटिफिकेशन टर्म हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहाँ से आया है? अर्थ साइंस, ठीक है, साइंस ऑफ जियोलॉजी। द अर्थ साइंटिस्ट say that the earth is made up of several layers, one placed upon the other। अब वो वैज्ञानिक जो पृथ्वी पर स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो कहते हैं कि जो धरती है, ठीक है, जो पृथ्वी है, उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, हर लेयर एक के ऊपर एक परत बनाए है। Each of these layers has its composition and can be distinguished from the other। हर एक लेयर पर, हर एक स्तर का अपना एक कॉम्पोजिशन है और उसको आप दूसरों से अलग कर सकते हैं, ठीक है, उनमें आप अंतर कर सकते हैं। In technical terms, each layer is known as stratum, the plural of which is strata, and the system of the composition of the earth is called stratification। अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो हर एक लेयर को स्ट्रैटम कहा जाता है। स्ट्रैटम का प्लूरल फॉर्म हो जाता है स्ट्रैटा, और जो सिस्टम है जिससे हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ देखते हैं कि अर्थ को कैसे कॉम्पोजिशन बनाया गया, उसको स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। तो अलग अलग स्तर है, उस स्तर को, अलग अलग लेयर को मिला के पूरा धरती, पृथ्वी, अर्थ बना है। Similar to the structure of the earth, sociologists also think that human society is divided into layers, one placed upon the other। अब देखिए, धरती जिस तरह से बनाया गया है, उसी तरह से जो समाज शास्त्री यह सोचते हैं कि हमारा जो मानव समाज है वो भी अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है, ठीक है, और हर लेयर एक के ऊपर एक रखा गया है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन therefore may be defined as the division of society into strata। तो इसलिए जब हम लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, समाज को अलग अलग स्तर पे लेयर में बांटा गया है। बट देयर इज एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन द जियोलॉजिकल एंड द सोशियोलॉजिस्ट यूज ऑफ द टर्म स्ट्रैटिफिकेशन। लेकिन ये जो शब्द स्ट्रैटिफिकेशन है, इसका इस्तेमाल जियोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल टर्म में अगर हम देखेंगे तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। क्या? फॉर जियोलॉजिस्ट ऑल द स्ट्रैटा दैट कॉन्स्टिट्यूट अर्थ आर ऑफ इक्वल वैल्यू। अब देखिए, जियोलॉजिस्ट के नज़र में धरती में जितने भी स्ट्रैटा पाए गए, जितने भी लेयर्स हैं, सबका एक मूल्य है, एक ही वैल्यू है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वन बीइंग मोर प्रिविलेज्ड देन द अदर। अब इसमें ये कहीं पे भी सवाल नहीं उठता है कि कोई एक लेयर दूसरों के मुकाबले ज़्यादा ज़रूरी है, सब एक बराबर है, किसी को प्रिविलेज नहीं दिया जाता है। बाई कंपैरिजन इन ह्यूमन सोसाइटी देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिविलेजेस अक्रॉस द स्ट्रेटा। इन अदर वर्ड्स, द लेयर्स ऑफ सोसाइटी आर रैंक्ड, those occupying higher positions are more privileged than those occupying lower position। अब देखिए, अगर हम इसमें तुलना करेंगे इसको मानव समाज के साथ, तो मानव समाज में हर एक स्तर पर असमानता देखा गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में हर एक स्तर पे लोगों को उनको रैंक दिया गया है, ओहदा दिया गया है, उनकी अपनी हैसियत होती है। जिनका जितना ऊंचा हैसियत, जितना ऊंचा पोजीशन, उनको उतने ज़्यादा प्रिविलेज, विशेषाधिकार मिले हैं, और जो नीचे की तरफ हैं उनको कम अधिकार मिले हैं। लेट अस इलस्ट्रेट दिस विद द एग्जाम्पल, हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आइए अब एक उदाहरण से इसको हम लोग समझते हैं। रिच पीपल कैन अफोर्ड मोर एक्सपेंसिव एजुकेशन देन पुअर पीपल। जो अमीर लोग हैं वो महंगी शिक्षा ले सकते हैं, गरीब लोग नहीं ले सकते।
They can also buy luxury goods such as air conditioner, refrigerator, cars, and live in costly houses in good colonies, etc. वे लग्जरी आइटम्स खरीद सकते हैं, जैसे कि एयर कंडीशन खरीद सकते हैं, रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हैं, गाड़ियां खरीद सकते हैं, और बड़ी बढ़िया बढ़िया कॉलोनीज में महंगे महंगे घरों में वो रह सकते हैं. The members of a village council can take decision that the others will follow without any question. अब देखिए, गांव में जो विलेज काउंसिल है उसके जो सदस्य हैं, ठीक है, वो निर्णय लेते हैं और दूसरे लोग जो हैं वो उनके निर्णय को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं और कोई भी सवाल नहीं उठाते हैं. आगे देखिए. इन अ कास्ट divided society of the South Indian village, as used to be happen in the past, those who were placed at the lowest level were not supposed to come out of their houses during the day. At least they should defile the high caste with their shadow or contact. अब देखिए, जहाँ पर जाति के आधार पर समाज में लोगों को बांटा गया था, जैसे कि दक्षिण भारत के गांव में माना जाता है कि जो लोग बहुत ही निचले स्तर पे थे, ठीक है, उनको सुबह के समय घर से निकलने के लिए मनाही थी, और कम से कम अगर निकलते भी हैं तो ऐसा है कि उनकी परछाई जो ऊंचे जाति के लोग हैं उन तक नहीं पहुंचना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि ऊंचे जाति के लोगों के संग उनका कोई संपर्क हो और उनकी परछाई तक नहीं उन तक पहुंचनी चाहिए. They were thus condemned to lead a nocturnal existence, night existence. अब घर में बंद रहते थे तो इसलिए वो लोग nocturnal existence में रहने को मजबूर थे. It was believed that the lowest caste were the permanent carriers of impurity. यह माना जाता था उस समय कि जो निचली जाति के लोग हैं ये अछूत हैं, ठीक है, ये अशुद्ध हैं. The examples given below show that the privileged people are an outcome of unequal distribution of power, wealth, and prestige. Let us understand the meaning of each of these concepts. अब देखिए, यहाँ पे जो आपको उदाहरण दिया गया, ठीक है, इस उदाहरण से ये क्यों हुआ? क्योंकि जो प्रिविलेज है लोगों को जो दिया गया वो इसलिए हुआ क्योंकि जो पावर था, जो वेल्थ था, जो प्रेस्टीज था, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लोगों को असमानता रूप में मिला. ठीक है, अब ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में आप क्या पढ़ेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ. नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पावर, वेल्थ एंड प्रेस्टीज.